Neha Entertains. गांव चंद्रपुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मानते थे कि जंगल के पार एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता है जिसे सब आचार्य कालदत्त कहते थे। उसकी शक्ति का डर गांव के हर इंसान के दिल में था। कहा जाता था कि उसने आत्माओं को अपने वश में कर रखा है और कोई उससे मिलने गया तो वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का युवक अर्जुन, जो पढ़ाई में विश्वास रखता था और इन तांत्रिक कहानियों को झूठ मानता था, ने तय किया कि वो इस मिस्ट्री का सच पता करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, इन तांत्रिकों की कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई हैं। मैं खुद उस तांत्रिक से मिलने जाऊंगा और सबकी आंखें खोलूंगा। अर्जुन ने एक रात जंगल का रुख किया। उसके हाथ में सिर्फ एक मशाल थी। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता, हवा ठंडी और भारी होती गई। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा तो चारों ओर घना अंधेरा था। कुछ देर बाद अर्जुन एक गुफा के पास पहुंचा। वहां काले धुएं की लपटें और विचित्र मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने अंदर झांका तो उसने एक बूढ़े तांत्रिक को देखा जो आग के सामने बैठा था। तांत्रिक ने अर्जुन को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, मूर्ख बालक? क्या अपनी मृत्यु का स्वागत करने आए हो? अर्जुन ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं जानने आया हूं कि तुम सच में तांत्रिक हो या सिर्फ गांव वालों को डराने वाला एक ढोंगी। तांत्रिक हंसा और उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर डरावनी गूंज में बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। अर्जुन के सामने एक काली परछाई उभरी। वो परछाई एक भूत की थी जिसकी आंखें जल रही थीं। अर्जुन डर से कांप गया। आचार्य कालदत्त ने कहा, मैंने यह शक्ति वर्षों की तपस्या से पाई है। मैंने न केवल आत्माओं को बुलाना सीखा है, बल्कि मैं उनके जीवन और मृत्यु का मालिक हूं। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। मैं रात में इंसान नहीं, सिर्फ इन आत्माओं का गुलाम बन जाता हूं। ये शक्ति मुझे धीरे धीरे खत्म कर रही है। अर्जुन ने पूछा, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तांत्रिक ने उत्तर दिया, क्योंकि यह शक्ति मेरी अंतिम सांस तक मुझे जीवित रखेगी। लेकिन अब जब तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है तो तुम इस राज को जिंदा रहकर नहीं ले जा सकते। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का सोचा। उसने तांत्रिक से कहा, यदि तुम इतनी शक्तिशाली आत्माओं के स्वामी हो तो मुझे साबित करके दिखाओ कि वे तुम्हारे आदेश का पालन करती हैं। मुझे इन आत्माओं को नियंत्रित करने की कला सिखाओ। तांत्रिक को लगा कि अर्जुन भी शक्ति का भूखा है। उसने अर्जुन को कुछ मंत्र बताए और कहा, इन मंत्रों से आत्माओं को बुलाया जा सकता है, लेकिन इन्हें वश में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने वो मंत्र पढ़ा, लेकिन जानबूझकर उनमें कुछ गड़बड़ कर दी। अचानक आत्माएं बेकाबू हो गईं और तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक अपनी ही शक्ति का शिकार हो गया और गुफा के अंदर चीखों से गूंज उठी। अर्जुन गांव वापस लौटा और उसने सबको बताया कि तांत्रिक अब नहीं रहा। लेकिन उसने किसी को तांत्रिक के मंत्रों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऐसी शक्ति इंसानों के लिए खतरनाक है। गांव के लोग आज भी जंगल के पास जाने से डरते हैं, लेकिन अर्जुन जानता है कि असली ताकत विज्ञान और साहस में है, न कि डर और अंधविश्वास में। कुछ महीनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और तांत्रिक का किस्सा भुलाने की कोशिश की। लेकिन एक रात चंद्रपुर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोगों ने देखा कि उनके मवेशी गायब हो रहे हैं, कुओं का पानी काला हो गया है और रात के समय किसी अजनबी की परछाई गांव में घूमती है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह आचार्य कालदत्त की आत्मा है, वो आसानी से नहीं मरेगा। उसने अपने मंत्रों से खुद को अमर बना लिया होगा। अर्जुन ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब एक रात उसकी बहन रीमा अचानक गायब हो गई तो वो चौंक उठा। उसकी खोज में जंगल की ओर जाते हुए उसे वही गुफा याद आई। अर्जुन गुफा में पहुंचा, लेकिन इस बार वो जगह पहले जैसी नहीं थी। गुफा के द्वार पर अजीब सी रोशनी थी और अंदर से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने साहस किया और अंदर घुसा। अंदर का दृश्य भयावह था। चारों ओर काले धुएं में आत्माएं तैर रही थीं और गुफा के केंद्र में एक पुरानी लकड़ी की वेदी पर रीमा बेहोश पड़ी थी। अचानक गुफा के एक कोने से वही तांत्रिक आचार्य कालदत्त प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल जल रही थीं और उसका शरीर आधा इंसान और आधा कंकाल बन चुका था। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूं। कालदत्त ने गर्जना की, मैं आत्माओं से बंधा हूं, मेरी शक्ति खत्म नहीं हो सकती। अब तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपनी शक्ति का हिस्सा बनना होगा। अर्जुन ने अपने डर को दबाया और तांत्रिक से कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हें ही खत्म कर देगी। तुम्हें हमेशा के लिए आत्माओं से आजाद होना होगा। यह शक्ति एक अभिशाप है। तांत्रिक हंसा और बोला, मैं जानता हूं कि यह शक्ति अभिशाप है, लेकिन अब यह मेरा जीवन है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा
तो मैं मिट जाऊंगा। तुम्हें मेरी तरह बनना होगा, तभी तुम और तुम्हारी बहन जिंदा रहोगे। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की ठानी। उसने गुफा में रखी एक प्राचीन किताब देखी जिसमें तांत्रिक के मंत्र और उसके खत्म करने के तरीके लिखे थे। अर्जुन ने किताब से एक मंत्र पढ़ा जिससे गुफा में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, तुमने क्या किया मूर्ख? यह मंत्र मेरी आत्माओं को मुक्त कर देगा और मुझे खत्म कर देगा। लेकिन तांत्रिक ने अर्जुन को रोकने के लिए आत्माओं को बुलाया। अर्जुन मंत्र पढ़ते हुए आत्माओं से लड़ता रहा। आखिरकार जैसे ही उसने अंतिम पंक्ति पढ़ी, गुफा में जोरदार विस्फोट हुआ। तांत्रिक और उसकी सारी आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गईं। रीमा होश में आ गई और अर्जुन ने उसे बाहर निकाला। जब वे जंगल से बाहर आए तो सूरज उग रहा था। चंद्रपुर में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने किसी को तांत्रिक की किताब के बारे में नहीं बताया। उसने उसे नदी में बहा दिया ताकि कोई और उस शक्ति का लालच न करे। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची ताकत डर से लड़ने में है, न कि उसे स्वीकार करने में। तांत्रिक की कहानी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि इंसानी लालच हमेशा नई मुसीबतें लाएगा। कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और साहस से किसी भी डर का अंत किया जा सकता है, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है जो हमेशा हमें और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है।